Hello students, this side Preet Kamal. Today we will discuss about the PLC subject, PLC in SCADA subject, and topic for today is the ladder diagram programming that we use. And इस lecture में या इस video में हम लोग discuss करेंगे about the लेटर डायग्राम प्रोग्रामिंग जो हम लोग बेसिक इंस्ट्रक्शंस की लेटर डायग्राम प्रोग्रामिंग करते हैं उसके रिलेटेड वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक एंड जो फर्स्ट थिंग है दैट इज लेटर लॉजिक। लेटर लॉजिक होता क्या है ये हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर के अंदर। लेटर डायग्राम क्या है या लेटर लॉजिक क्या है, ये मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पीएलसी की जो हम लोग यूज करते हैं और इसे हम लोग यूज करते हैं रिलेज को ओवरकम करने के लिए। जो रिलेज की प्रॉब्लम्स थी उन्हें ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने पीएलसीज यूज की थी। और पीएलसीज की जो प्रोग्रामिंग है इसमें हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो लेटर डायग्राम प्रोग्रामिंग है। तो दैट इज आल्सो द बेसिकली द प्रोग्रामिंग फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम लोगों जो क्रिएट की गई है एक सॉफ्टवेयर की शेप में, एक लेडर की शेप में इसको बनाया गया है। लेफ्ट साइड जो होती है उसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कंडीशंस होती हैं, जो राइट साइड होती हैं उसमें आउटपुट्स होती हैं जो हम लोग यूज करते हैं, राइट। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इजी टू लर्न है। ये मिमिक करती है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को। मिमिक मींस उनका एक इमेजिनरी इक्विवेलेंट जो है वो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं एज इट इज़ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को यूज़ कर सकते हैं। इजी टू ट्रबल शूट है अगर हम इसे एक बार बना भी देते हैं तो। जो बुलियन लॉजिक्स जो हम लोग इसमें यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स के अंदर, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली बाइनरी सिग्नल्स पे, जीरो वंस पे, ये वर्क करता है बुलियन लॉजिक की तरह ही वर्क करता है। अगर हम सिंगल बिट इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो 0 और 1 के मोस्ट बेसिक पीएलसी इंस्ट्रक्शंस पे ये वर्क करता है। रंग्स, रेल्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं जो बेसिक इसकी इंस्ट्रक्शंस यूज होती हैं। जो स्विचेस यूज होते हैं एक्साई सी, दैट इज एग्जामिन इफ क्लोज्ड, एग्जामिन इफ ओपन, आउटपुट एनर्जाइज, ओटीई जो हम लोग यूज करते हैं, राइट। तो अगर हम स्टेप 1 की बात करें तो सबसे पहले हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। देन आफ्टर लेफ्ट पे एक्साइसी इंस्ट्रक्शन, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंडीशन 1 है। अगर ये एक्साइसी इंस्ट्रक्शन लगी है लेकिन ये लॉजिक कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पे जाके जो सिग्नल अगर यहाँ से ऑन भी है, सप्लाई अगर यहाँ पे जा रही है तो यहाँ पे वो क्रॉस का सिंबल दिखा रहा है कि यहाँ से वो सप्लाई जो है वो आगे नहीं जाएगी, क्योंकि वो एक्सआईसी जो इंस्ट्रक्शन है, जो कंडीशन है, उसको ऑफ कंडीशन में दिया हुआ है। ऑफ बिट मतलब 0 बिट जो है उसको प्रोवाइड करी गई है, जिसकी वजह से उसकी कंडीशन जो है वो फॉल्स है, वो एनर्जाइज नहीं कर पा रही है। जो आउटपुट पे हम लोगों ने जो भी हम लोगों ने डिवाइस कनेक्ट किया है उसे एनर्जाइज नहीं कर पा रही है, राइट। तो अगर हम सेकंड कंडीशन में देखें एक्साइसी इंस्ट्रक्शन, तो इसे कंडीशन 1 के साथ जो लगाया गया है तो जो बिट जो है उसको ऑन कर दिया गया है, स्विच को ऑन कर दिया गया है। तो हाइपोथेटिकल करंट जो है दैट इज अलाउड टू पास। जो यहाँ पे आप सिमुलेशन देख पा रहे हो कि यहाँ पे अगर हम बिट 0 प्रोवाइड कर रहे हैं इसे तो ये एनर्जाइज नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे आके वो लॉजिक स्टॉप हो रहा है। लेकिन अगर ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, या देखो यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आ रहा है, दैट मीन्स कि इसे लॉजिक 1 दिया गया है, तो यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है दैट विल एनर्जाइज दिस आउटपुट, वो ऑन हो रही है यहाँ पे, राइट। तो इस तरह से आपका बेसिक बिट इंस्ट्रक्शन जो है वो वर्क करता है। तो लेडर लॉजिक अगर स्ट्रक्चर की बात करें, सर्किट ब्रांचेस की बात करें, तो हम लोग ब्रांचेस इसके अंदर लगा सकते हैं। बेसिक एग्जांपल जैसे हम लोगों ने अभी देखा सिंगल लेडर में, राइट। तो अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो हम ब्रांचेस भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन 1, कंडीशन 2 और कंडीशन 3, 3 कंडीशंस लगाई हैं, 3 स्विचेस लगाए हैं इनपुट साइड के ऊपर और एक आउटपुट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो 2 कंडीशंस हैं ये एंड लॉजिक में कनेक्टेड हैं आपस में, राइट, कि मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर दोनों में से एक भी लॉजिक 0 वाली कंडीशन होगी तो आपकी आउटपुट एनर्जाइज नहीं होगी या फिर आपकी जो सिग्नल है, करंट जो है वो आगे पास ऑन नहीं होगा। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कंडीशन 3 की, तो इसी लूप में हमने इसी सिग्नल इनपुट को लेकर यहाँ पे कंडीशन 3 भी लगाई है, जिसे डायरेक्टली आउटपुट के साथ कनेक्ट किया है। तो जब करंट फ्लो कर रहा है तो वो इस साइड पे भी करंट फ्लो कर रहा है और इस साइड पे भी साइमल्टेनियसली करंट फ्लो कर रहा है। ये कंडीशन 1 और कंडीशन 3, ये दोनों कंडीशंस क्या है, 1 लॉजिक 1 कंडीशंस हैं और जो कंडीशन 2 है वो लॉजिक 0 कंडीशन है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, कंडीशन 1 में से सिग्नल पास हो रहा है, 3 में से सिग्नल पास हो रहा है, लेकिन 2 जो है वो बिट 0 है, तो इसकी वजह से फॉल्स
कंडीशन है ये, इसकी वजह से यहाँ से करंट पास आगे नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो दूसरा पाथ है कंडीशन 3 वाला, उसमें से जब सिग्नल पास होता है तो वो आउटपुट को एनर्जाइज कर रहा है। तो ये जो प्राइमरी रंग है, ये सेकेंडरी रंग है, सॉरी ये रेल्स हैं, दोनों रेल्स हैं जहां से हमें सप्लाई मिल रही है। ये दोनों साइड्स, ये वर्टिकल लाइंस आपको ग्रीन दिखाई दे रही हैं, दैट मीन्स कि ये दोनों एनर्जाइज्ड हैं, इन दोनों में सिग्नल जो है वो फ्लो कर रहा है। और बीच में जो कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका ये आउटपुट जो है वो एनर्जाइज होगा। राइट, सो दीज आर द स्टेप्स कि किस तरह से ये सर्किट वर्क कर रहा है। इसी तरह से अगर हम कोई और एडवांस्ड ब्रांचिंग कंडीशन को अगर हम यूज करना चाहें, बेसिक बिट इंस्ट्रक्शंस कोई अभी हम यूज कर रहे हैं, हमने इसमें कोई टाइमर, सीक्वेंसर, काउंटर और कोई चीज यूज नहीं करी है, कोई कंपैरिजन इंस्ट्रक्शंस, कोई इनइक्वालिटी, इक्वालिटी, कोई और इंस्ट्रक्शंस, हम एंड और लॉजिक कुछ और नहीं यूज कर रहे हैं। सिंपल एक्साई सी एक्साई ओ, दो इंस्ट्रक्शंस और आउटपुट को एनर्जाइज करने का तरीका, ठीक है, वो हम लोग देख रहे हैं। अगर हम सिंपल अगर हम इसे थोड़ा सा एडवांस कर दें इस लॉजिक को, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। ये दो कंडीशंस जो हैं वो एंड में कनेक्टेड हैं। देन नेक्स्ट ब्रांच में ये दोनों भी एंड में कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट ब्रांच में ये कंडीशन फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। इसके आगे ये कंडीशन भी फॉल्स है, इसके आगे ये कंडीशन ट्रू है, और ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं। राइट, फिर उसके बाद ये जो नीचे आप लोगों की कंडीशन कनेक्टेड है, इस कंडीशन में भी ये सारी कंडीशंस जो हैं वो ट्रू है। राइट, तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो किस तरह से आपका सिग्नल जो है वो फ्लो कर रहा है। तो यू कैन सी हेयर कि अगर फर्स्ट ब्रांच में से आपका सिग्नल फ्लो कर रहा है तो वो आगे कनेक्ट नहीं होगा। सेकंड ब्रांच में से भी वन कंडीशन ट्रू है, वन फॉल्स है, नहीं कनेक्ट होगा। थर्ड ब्रांच की अगर हम लोग बात करें, कंडीशन 7 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपका जो ये स्विच है, ये बिट जो है, ये जो स्विच है आपका, ये फॉल्स कंडीशन के अंदर है, मतलब ऑफ कंडीशन के अंदर है। तो ये वाली ब्रांच से भी सिग्नल जो है वो आगे नहीं जाएगा। लास्ट जो ब्रांच है कंडीशन 8, 9 और 10 वाली, ये ब्रांच में ये सारी बिट्स जो हैं, ये सारे स्विचेस जो हैं वो ऑन कंडीशन के अंदर है, जिसकी वजह से यहाँ से आपका सिग्नल करंट जो है वो आगे लाइन में फ्लो करेगा। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन 4 लगाई गई है वो फॉल्स है, तो इस ब्रांच से भी आपका आउटपुट एनर्जाइज नहीं होगा। देन आफ्टर यहाँ से पास होके जब करंट इस ब्रांच से कंडीशन 5 और कंडीशन 11 में से पास करेगा, देन आफ्टर इट विल मूव टुवर्ड्स दिस आउटपुट कंडीशन, और ये एनर्जाइज हो जाएगा। जो भी आपने आउटपुट पे लगाया, चाहे आप लैंप कनेक्ट कर रहे हो, चाहे आप मोटर कनेक्ट कर रहे हो, चाहे आपने कुछ भी, जो भी आउटपुट आप लोगों ने कनेक्ट करी है यहाँ पे, वो आउटपुट जो है, फिजिकल आउटपुट जो है आपकी, वो एनर्जाइज हो जाएगी, एंड इट विल प्रोवाइड यू द डिजायर्ड आउटपुट बाय फॉलोइंग दिस रूट। ये वाला रूट फॉलो करके, कंडीशन 8, 9, 10, 5 और 11 वाला रूट फॉलो करके, बाकी सभी कंडीशंस में ये आपका सर्किट जो है वो वर्क नहीं करेगा। राइट, तो इस तरह से आपका पीएलसी लॉजिक जो है वो वर्क करता है। जो लेडर लॉजिक, आरएस लॉजिक्स हैं, 5000 कंपोनेंट्स हैं, ये सारे इसी तरीके से, इसी बेस पे वर्क करते हैं। यहाँ पे आप टाइमर्स भी लगा सकते हो, यहाँ पे आप कोई भी सर्किट्स जो हैं उन्हें यूज कर सकते हो, लेडर लॉजिक इनपुट्स यूज कर सकते हो, अलग अलग तरीके से अलग अलग रंग कमेंट्स यूज कर सकते हैं, डिफरेंट लॉजिक आउटपुट्स यूज कर सकते हैं, और रेल्स जो हैं, टैग नेम्स जो हैं वो हम लोग चेंज कर सकते हैं, कंडीशंस का नाम चेंज कर सकते हैं। किसी भी तरीके से हम लोग ये जो हमारे बेसिक कंपोनेंट्स हैं, एग्जामिन इफ क्लोज, एग्जामिन इफ ओपन, ये हमारी बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, आउटपुट एनर्जाइज, टाइमर ऑन, ये हम सारी पढ़ चुके हैं। मोटर कंट्रोल सर्किट्स हैं, अलग अलग तरीके के जो सारे ये सर्किट्स हैं, वो हम लोग इस कंडीशन के अंदर यूज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक्स के साथ इन्हें हम कनेक्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट द बेसिक इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हम लोग प्रैक्टिकल में भी कर चुके हैं, बेसिक इंस्ट्रक्शंस एंड और नॉट किस तरह से हम लोगों ने कनेक्ट करने हैं, कैसे आपका एक्साई सी एक्साई ओ स्विचेस आउटपुट को एनर्जाइज करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे भी हम लोगों ने इसके डिफरेंट डिफरेंट वेज जो हैं उनको देख लिया है कि किस तरह से आप अपने सर्किट में कंडीशंस को लगा सकते हो, एक के बाद एक रंग्स जो हैं उनको कनेक्ट कर सकते हो, उनके अंदर जितनी मर्जी आप कंडीशंस लगा सकते हो, उनको स्विच को ऑन करना है, ऑफ करना है, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन यू। आप किस तरह से अपने करंट को फ्लो करवाना चाहते हो, कितने टाइम पीरियड के लिए फ्लो करवाना चाहते हो, एवरीथिंग इज अंडर आर कंट्रोल जब हम लोग बना रहे हैं अपना प्रोग्राम। राइट, सो दिस वाज अबाउट द बेसिक लेडर डायग्राम
प्रोग्रामिंग विद बेसिक इंस्ट्रक्शंस, राइट। तो हम लोगों ने सिर्फ एक्साई-सी, एक्साई-ओ और आउटपुट एनर्जाइज, सिर्फ ये मेन बेसिक इंस्ट्रक्शंस को यूज करके हमने अपनी प्रोग्रामिंग जो है वो करनी सीखी है। इसके अलावा बेसिक इंस्ट्रक्शंस के अंदर एंड और नॉट, ये तीनों जो लॉजिक्स हैं हमारे, वो भी आ रहे हैं, एंड दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन आर प्रैक्टिकल पार्ट, इन दिस सेकेंड प्रैक्टिकल, राइट। सो जो ये टॉपिक है इसमें ये दोनों चीजें बेसिक इंस्ट्रक्शंस में कवर होती हैं, right? So I wish this is all clear to you. If still there will be any doubts, we will be taking them in the live sessions. Thank you. Take care.